नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप लोगों के अपने YouTube चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है पढ़ रहे थे, है ना। रिप्रोडक्शन के बारे में देख रहे थे कि प्रजनन जो है कैसे कैसे क्या हो रहा है। हमने उसमें डिस्कस किया था कि 2 टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन के मेथड, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो सेक्सुअल के बारे में जो है हमने कंप्लीट पढ़ लिया है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो है प्यारे दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन के बारे में जानेंगे। तो अलैंगिक प्रजनन जो है आप जानते ही हैं कि इसमें जो है किसी भी तरह का जो है मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है। विदाउट मेल और फीमेल दैट प्रोसेस इज कंप्लीट। ओके, तो क्या होता है कि इसमें कोई भी मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन कैसे होता है, इसके क्या क्या तरीके हैं, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। तो इसके मेनली 3 मेथड होते हैं, 3 तरीकों से जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम जो है कंप्लीट होता है। ओके, तो बात करते हैं कि इन दिस रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, है ना। तो प्रजनन में जो है ये अलैंगिक प्रजनन जो है इसमें क्या होता है कि युग्मक का जो निर्माण होता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इस युग्मक का जो है निर्माण इसमें नहीं होता है अलैंगिक प्रजनन में। ये आपको ध्यान देना है। इसलिए ये जो है इस अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। युग्मक का जरूरत कब पड़ता है, एक तो मेल का युग्मक होता था और एक फीमेल से लिया जाता था, तभी जो है ये उसमें सेक्सुअल वाले में कंप्लीट होता था। लेकिन इसमें जो है युग्मक मतलब कि गैमेट्स का जो है जरूरत है ही नहीं, गैमेट्स की जरूरत हो ही नहीं, तो फिर मेल और फीमेल का कोई इससे रिलेशन नहीं है। लेकिन ये कैसे जीवों में जो है होता है, ज्यादातर सिंगल सेल जो होते हैं, एकल कोशिकीय जीव, है ना, उनमें ये रिप्रोडक्शन का काम होता है। ये हमने चैप्टर के शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था डिटेल से। तो आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों यही कि इसमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है कौन कौन मेथड होते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, है ना, जिसके थ्रू ये अलैंगिक प्रजनन का जो है काम होता है, कंप्लीट होता है। तो वीडियो में जो है प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, अंतिम समय तक जो है बनल रहना है, एकदम दिल थाम के बैठे रहिए, सारा चीज क्लियर होगा, कोई भारी चीज नहीं है ना। और इस तरह से ये आज का जो है लास्ट क्लास होने वाला है रिप्रोडक्शन का, उसके बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है पूरा हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट मेथड के बारे में। तो फर्स्ट मेथड क्या है, बाइनरी फ्यूजन, है ना, द्विविखंडन। तो द्विविखंडन में क्या होगा, द्विविखंडन में कि ये जो है द्विविखंडन कर सकते हैं या फिर क्या बाइनरी फ्यूजन। तो ये जनरली पाया जाता है किसमें, अमीबा, आपने सुना होगा, और एक होता है गुगलीना, है ना। अमीबा एकल जीव जो है, एकल कोशिकीय जीव जो है, जिसमें जो है ये पूरा इसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ सिंगल सेल से ही बना होता है और सिंगल सेल ही पाया जाता है अमीबा में, है ना। ये हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, छठा सातवां से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे ही सेल कोशिका के बारे में पढ़ते हैं ना। तो हम देखेंगे कि एक अमीबा में जो है ये बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन जिसको कहते हैं, वो कैसे काम करता है। तो फर्स्ट में तो एक इस तरह का क्या है, अमीबा है। ये क्या है, एक अमीबा है जिसमें एक क्या है, न्यूक्लियस है, मतलब कि एक सेल है, सेल का एक क्या है, न्यूक्लियस है ना। सेल चैप्टर जब पढ़ेंगे तब अच्छा से समझ में आएगा आपको कि साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस केंद्रक क्या होता है ना। तो किसी भी कोशिका में एक क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो उसी तरह से अमीबा के कोशिका का ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये अमीबा का स्ट्रक्चर। और ये जो लिक्विड टाइप से ये अर्ध तरल होता है, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है ना। तो ये क्या होता है, धीरे 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 जब इसका समय आता है तो इस तरह से ये जो साइटोप्लाज्म है ना, तो साइटोप्लाज्म में से बीच में जो है सिकुड़ना शुरू हो जाता है, इधर से भी सिकुड़ने लगता है और इधर से भी क्या होता है, ऐसे सिकुड़ने लगता है, और ये 2 पार्ट्स में ऐसा फूल करके निकल जाता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में सॉरी, ये तो आपका कंप्लीट एक अमीबा था, है ना, न्यूक्लियस एक ही था उसका। लेकिन सेकंड स्टेप जैसे स्टार्ट होगा इसका रिप्रोडक्शन का, तो क्या होगा कि साइटोप्लाज्म डिवाइडेड, साइटोप्लाज्म का जो है विभाजन होना
शुरू हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइडेड, उसके बाद क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है ना। पहले सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था 2 पार्ट में, अब जो है यहाँ देखिए कि एक इधर भी न्यूक्लियस बन गया है और एक इधर भी बन गया है, और बीच में ये धीरे से अब क्या होगा, टूट करके अलग हो जाएगा, है ना, सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से 2 अमीबा का जो है निर्माण हो जाता है, एक इधर कोशिका वाला, एक सिंगल कोशिका, और इधर भी एक अलग कोशिका वाला। तो जिससे टूट करके एक नया बनता है उसको कहते हैं डॉटर, है ना, अमीबा, है ना, संतान वाला। और जिससे टूट करके और जिससे टूटता है उसको क्या कहा जाता है, पेरेंट अमीबा, है ना। इस तरह से हमने कंप्लीट देखा कि किस तरह से अमीबा में जो है बाइनरी फ्यूजन होता है ना, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है। तो प्यारे दोस्तों चलिए अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, आगे बात करेंगे हम मल्टीपल फ्यूजन के बारे में, है ना। बहु विखंडन, बहुत जगह विखंडन भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, है ना। तो ये मल्टी फ्यूजन जो है, बहु विखंडन की जो प्रोसेस है ना, अलैंगिक प्रजनन का, वो पाया जाता है किसमें, प्लाज्मोडियम में, है ना। प्लाज्मोडियम जो होता है एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, हाँ, है ना, लिविंग थिंग्स, ये भी एक सिंगल सेल का ही है। तो इस तरह से क्या होता है, प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, विखंडन की प्रक्रिया होती है, मेथड होता है ना। इसी विधि से इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ये मल्टीपल फ्यूजन होता किस तरह से, जिस तरह से आपको अभी थोड़ी देर में स्क्रीन में एक फोटो मिलेगा। तो इसके उस फोटो को देखने से पहले हम लोग जो है इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि इस तरह का एक बना होगा क्या, प्लाज्मोडियम, जिसके अंदर जो है एक इस तरह का सेल होता है और एक इस तरह का लेयर से कवर होता है। तो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो है चारों तरफ क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव सुरक्षा परत जो है बन जाता है केंद्रक के चारों तरफ, किसमें, प्लाज्मोडियम में। फिगर जल्द ही आपके अभी स्क्रीन में आने वाला है ना। तो इनसाइड दिस लेयर, इस लेयर के अंदर, ये जो लेयर बना है ना, ये लेयर, है ना, इस लेयर के अंदर फिर क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइडेड एंड न्यू न्यूक्लियस फॉर्म्ड। यहाँ जितना भी ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में मतलब कि डिवाइड हो जाता है, ये अलग अलग इस तरह का न्यूक्लियस बना देता है ना। इस तरह से कई न्यूक्लियस में जो ये डिवाइड हो जाता है, कौन, प्लाज्मोडियम का जो सिंगल सेल वाला न्यूक्लियस रहता है वो, है ना। केंद्रक क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है और नए केंद्रक का जो है निर्माण कर देता है, और नया केंद्रक जब बन गया तो वही क्या बन जाएगा, न्यू प्लाज्मोडियम डेवलप हो जाता है। इस तरह से नया प्लाज्मोडियम का निर्माण होता है ना। जैसे कि आप ये अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, स्क्रीन में आप क्या देख रहे हैं कि एक आपका प्लाज्मोडियम का जो फिगर दिख रहा है ना। तो देखिएगा कि न्यूक्लियस पहले सिर्फ क्या था, एक सिंगल था, है ना। सिंगल के बाद जैसे नेक्स्ट स्टेप हुआ तो उसमें बहुत तरह का जो है न्यूक्लियाई कंटेंट हो गया इस सर्कल के अंदर, है ना, एक लेयर के अंदर। उसके बाद ये क्या हो जाता है कि धीरे धीरे इसका ग्रो होना शुरू हो जाता है, और सिस्ट जो होता है, ये जो सर्कल मतलब इसका जो कवर होता है, जो चारों तरफ से बना हुआ है सुरक्षा परत, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कि टूटना स्टार्ट हो जाता है। और जितना भी ये न्यूक्लिया नया नया बना था इसके अंदर में, वो सारा जो है अपना अलग अलग रूप धारण करके एक नया प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर देता है। ये आपने 3 चरणों में ये फिगर में साफ साफ आप देख रहे होंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड जो है बडिंग, है ना। क्या है, बडिंग, मुकुलन। क्या, मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन किसमें होता है, तो हाइड्रा नाम का एक जीव है ना। तो हाइड्रा में जो है क्या होता है, मुकुलन की प्रक्रिया से अलैंगिक प्रजनन होता है, किसमें, हाइड्रा में, है ना। कौन सा मेथड से, बडिंग, मुकुलन। तो ये आप याद करना का जो है ये क्या कर सकते हैं कि की पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अमीबा किस टाइप का जो है इसमें रिप्रोडक्शन होता है, तो बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन, है ना। और अगर पूछ दिया जाए कि प्लाज्मोडियम में किस मेथड से जो है रिप्रोडक्शन होता है, तो मल्टीपल फ्यूजन होता है। उसी तरह से पूछ दिया कि हाइड्रा, या फिर अब पूछ देगा कि बडिंग के थ्रू जो है, या फिर बडिंग प्रक्रिया के थ्रू जो है प्रजनन करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जीव है, तो हाइड्रा। इस तरह से आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है और बनता है, तो आप इसको जरूर अपने माइंड में
रखिएगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं ये बडिंग के बारे में। बडिंग मुकुलन, है ना, तो जो किसमें कंडक्ट होता है, हाइड्रा में। हाइड्रा में कंडक्ट होता है ये बडिंग। अगर हम बात करेंगे तो अ सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, एक सिस्ट के जैसा, गांठ के जैसा एक स्ट्रक्चर जो है बनता है, जैसे कि आपको एक फिगर अभी दिखने वाला है, उस फिगर में पता चल जाएगा। तब तक मैं एक यहाँ रफली बना देता हूं, है ना। तो ये जो है एक यहाँ से गांठ के जैसा, यही सिस्ट का जो है फॉर्मेशन होता है ना, हाइड्रा स्टाफ का होता है। इस तरह का इसका यहाँ निकला हुआ रहता है। तो ये जो है यहीं से ये गांठ का जो है क्या होता है, धीरे 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 इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है ना। अ सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन हाइड्रा। हाइड्रा में एक सिस्ट के जैसा जो है यहाँ पर गांठ नुमा जो है संरचना बनता है। उसके बाद ये क्या होता है, न्यू सेल डेवलप। उसके बाद इसी में जो है क्या होता है, एक नया सेल, एक नया कोशिका जो है डेवलप करता है ना। एक नया कोशिका का निर्माण होता है। अ न्यू हाइड्रा डेवलप, नए हाइड्रा का निर्माण होता है। उसके बाद जो है इसका साइज जो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जब एक नया कोशिका का निर्माण हो जाएगा तो फिर इसका जो है साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इस तरह से एक नए हाइड्रा का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। इट सेपरेट फ्रॉम मैन हाइड्रा। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये यहाँ से कट करके सेपरेट हो जाता है, अलग निकल जाता है ना, ये नया वाला हाइड्रा। तो इस तरह से मुख्य हाइड्रा से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और एक नए हाइड्रा का जन्म होता है, जैसे कि आप अभी पिक्चर में देख रहे हैं। पिक्चर में आप देखिएगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि क्या एक हाइड्रा है। उसके बाद हाइड्रा सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि एक नया उसमें सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि यहाँ मैंने बताया था अभी, है ना। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में एकदम से है उसका जो है न्यूक्लियस, या फिर उसका जो कह सकते हैं केंद्रक, है ना, वो पूरा डेवलप हो गया। और फोर्थ स्टेप में जो है लास्ट में क्या हो जाता है, उसे सेपरेट होके अलग हो जाता है। इस तरह से एक नए हाइड्रा का जो है फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो आपने ये फिगर के भी माध्यम से देखा। आप चाहे तो साथ ही साथ फिगर्स को भी जो है बनाते हुए जा सकते हैं, अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने फर्स्ट का फिगर बनाया था, सेकंड और थर्ड आपको स्क्रीन में दिखा दिया मैंने, है ना। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मजा आता है, चीजें समझ में आती है, तो आपसे मेरा यही विनम्र अनुरोध रहेगा, है ना, कि आप जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। प्यारे दोस्तों, अगर आप जो इस तरह से नहीं करते हैं, या फिर आपका जो भी इच्छा है ना, नहीं प्रकट करते हैं, तो थोड़ा सा मुझको उदासी वाला जो है फीलिंग आता है। क्या कि आपका लाइक, कमेंट, शेयर, यही सब हमारे लिए क्या होता है, एक बूस्टर का काम करता है, बूस्ट करने का काम करता है, हमें जो है एनर्जी देने का काम करता है। हाँ भाई सब, दोस्त सब जो भी हैं, सब हमें थोड़ा पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर यहीं तक था, खत्म हो गया, है ना। तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।